नमस्कार, कानून की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आशीष भार्गव और जो मामला है वो एक फ़िल्म से जुड़ा है जो काफ़ी चर्चा में है और चर्चा में इसलिए है कि उसके खिलाफ बहुत सारे अदालतों में केस है। उसका नाम है गंगूबाई काठियावाड़ी और 25 फरवरी को यानी शुक्रवार को वो रिलीज़ होने वाली है। लेकिन उससे पहले उसके खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट में भी केस चल रहे हैं और अब सुप्रीम कोर्ट में भी एक मामला है। हालांकि कोई नया मामला नहीं है, ये पुराना मामला है पिछले साल का जो अब सामने आया है सुप्रीम कोर्ट में। और इस फिल्म को लेकर काफ़ी देर तक सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जस्टिस जे.के. माहेश्वरी की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की और जस्टिस इंदिरा बनर्जी ने जो फिल्म के निर्माता हैं, प्रोड्यूसर हैं बंसाली प्रोडक्शन, उनको सुझाव दिया है कि क्या इस फिल्म का नाम बदला जा सकता है। तो ऐन मौके पर जब कुछ घंटे बचे हैं फिल्म के रिलीज़ होने में, ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सुझाव आया है और उनके जो वकील हैं वो निर्देश लेंगे और गुरुवार को यानी कल एक बार फिर इस मुद्दे पर सुनवाई होगी। तो मामला काफ़ी इसलिए भी बड़ा है क्योंकि इस मामले में बहुत सारे केस दर्ज हैं। कुछ पीआईएल बॉम्बे हाई कोर्ट में भी दाखिल की गई थी और कहा था कि इस पर रोक लगाई जाए, इसकी रिलीज़ पर रोक लगाई जाए। जो बॉम्बे हाई कोर्ट में पिटीशन थी उसको डिसमिस किया बॉम्बे हाई कोर्ट ने, क्योंकि उसमें कहा गया था कमाठीपुरा जो एक रेड लाइट एरिया है मुंबई का, उसको इस तरीके से दर्शाया गया है जैसे पूरा इलाका जो है वो रेड लाइट एरिया है, लेकिन जैसे ऐसा नहीं है। लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट ने मना कर दिया है। वहाँ की तरफ से रिलीज़ को एक तरीके से हरी झंडी मिल गई है। लेकिन असली दिक्कत सुप्रीम कोर्ट में अब हियरिंग है गुरुवार को, यानी रिलीज़ से ठीक एक दिन पहले। और अब बंसाली प्रोडक्शन को बताना होगा सुप्रीम कोर्ट में कि क्या वो इस सुझाव को मानेंगे और जो गंगूबाई काठियावाड़ी फिल्म का जो नाम है जो एक महिला पर रखा गया है, क्या उसको वो बदलने को तैयार हैं। तो एक अहम हियरिंग यहाँ पर होगी। मुद्दा ये है कि बाबूजी रावजी शाह जो गंगूबाई की नाम की जो महिला हैं जो पहले वहाँ रहती थी, वो उनके गोद लिए हुए पुत्र हैं, दत्तक पुत्र हैं। उनकी ये पिटीशन है, बहुत सारे केस उन्होंने कर रखे हैं। मानहानि का मुकदमा आलिया भट्ट जो इस फिल्म की हीरोइन है उनके खिलाफ भी, और द माफिया क्वींस ऑफ बॉम्बे जो उपन्यास है उसके लेखक के खिलाफ भी स्टे पर भी रोक की मांग की गई थी, इंजंक्शन मांगा गया था। बहुत सारी पिटीशन यहाँ पर अलग अलग अदालतों में पेंडिंग है। तो वहाँ पर ट्रायल कोर्ट ने पहले से खारिज कर दिया था। इसके बाद शाह जो है इस मुद्दे को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट गए। पिछले साल जुलाई में बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी इनकार कर दिया था रिलीज़ पर भी और इस फिल्म पर भी। तो उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट आए थे और अब सुप्रीम कोर्ट में फाइनल सुनवाई चल रही है क्योंकि अब रिलीज़ को कुछ घंटे बचे हैं। तो यहाँ पर जो शाह है उनका ये कहना है कि उनकी जो माँ हैं उनके नाम को इस तरह इस्तेमाल किया गया है फिल्म में शीर्षक के तौर पर, ये उनकी निजता का उल्लंघन है, उनके परिवार की निजता का उल्लंघन है और ये आपराधिक मानहानि का भी मामला है कि किसी व्यक्ति को आप इस तरीके से फिल्म में प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं। उसकी राइट टू निजता का अधिकार है, उसका जो मान सम्मान है उसको भी ठेस पहुंचती है, इसलिए उन्होंने इस तरह की मांग की है। तो एक बड़ी सुनवाई हुई है सुप्रीम कोर्ट में। कल फिल्म निर्माता की तरफ से पक्ष रखा जाएगा, बताया जाएगा कि क्या वो इस फिल्म का नाम बदलने को तैयार हैं। काफ़ी बड़ा मुद्दा है उनके लिए भी, क्योंकि ऐन मौके पर जब रिलीज़ फिल्म होने वाली है, ऐसे में टाइटल किस तरह चेंज किया जाए, बहुत बड़े मुश्किलात इस तरीके होती हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में पहले भी ऐसे केस आए हैं। हालांकि बिल्कुल ऐसे केस नहीं आए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे जजमेंट हैं ऐसे मुद्दों को लेकर। ख़ास तौर पर फिल्म पद्मावत भी यहाँ पर आई थी जिसमें सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर काफ़ी विवाद हुआ था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि फ़िल्म का कंटेंट क्या हो, फिल्म में किस तरीके से फिल्म में की कहानी हो, ये काम सोचना, ये काम डिसाइड करना सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है, सेंसर बोर्ड का काम है। हालांकि उस फिल्म का नाम भी फिर पद्मावत रखा गया था, पहले नाम कुछ और था जिस पर एक समुदाय ने आपत्ति जताई थी। तो उसी तरीके का ये भी मुद्दा है, लेकिन इसमें यहाँ पर कोई समुदाय नहीं है। एक पीड़ित व्यक्ति अपने आप को कहता है कि उनके परिवार को के सम्मान को ठेस पहुँचती है और ये निजता का उल्लंघन है और ये आपराधिक मानहानि भी है। तो ऐसे मामले में ये देखना काफ़ी अहम रहेगा कि सुप्रीम कोर्ट ऐसे मामले में क्या रुख अपनाता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे मुद्दों पर, जब कई ऐसी मुद्दे भी आए हैं जब किसी फिल्म को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कमेटियां भी बनाई स्क्रीनिंग के लिए कि स्क्रीनिंग करके देखिए कि क्या कोई आपत्तिजनक चीज़ ऐसी है, और उसके बाद रिपोर्ट भी सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ मांगी है। लेकिन यहाँ पर भी एक काफ़ी बड़ा मुद्दा है कि एक तरफ एक व्यक्ति के परिवार का मामला है जिसका नाम इस्तेमाल किया गया है फिल्म में,
और दूसरी तरफ एक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात है जो मौलिक अधिकार है। तो दोनों के अपने अपने मौलिक अधिकार हैं। एक निजता का मौलिक अधिकार है, मान सम्मान से जीने का मौलिक अधिकार है, और एक तरफ व्यक्त करने का, एक्सप्रेस करने का एक मौलिक अधिकार है फिल्म निर्माता का। अब सुप्रीम कोर्ट उसी को बैलेंस करने की कोशिश यहाँ पर इस मुद्दे पर कर रहा है। हालांकि हाई कोर्ट से याचिकाकर्ता को राहत नहीं मिली थी। अब कितनी और राहत सुप्रीम कोर्ट से मिलेगी, क्या सुप्रीम कोर्ट कोई और कदम उठाएगा, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो कल की यानी गुरुवार की सुनवाई में साफ हो पाएगा। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, NDTV इंडिया।